हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेकुलर एजुकेशन 563, जिस पे कि आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7 चैप्टर 1 समानता का भाग 2। हेडिंग है साथियों, मानवीय गरिमा। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। ठीक है, तो होता है जैसे लड़की लड़का में भेदभाव किया जाता है, ठीक ना। धर्म में कि कोई मुस्लिम है तो उसके साथ नज़रिया हमारा चेंज हो जाता है, कोई क्रिश्चियन है तो उसके साथ नज़रिया चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई पारसी हो, चाहे कोई हिंदू हो, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और 16 दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है ना, और प्रस्तावना में भी है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या है, पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है इसे कम करना है। या मध्यम, देखिए आगे दिया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़का हो जाए तो खुशियाँ मनाइए, लड़की हो जाए तो मातम मनाइए। ठीक है ना। लड़का है तो उसको खुली छूट दे दीजिए, खूब घूमे टहरे अय्याशी करे। ठीक है ना। लड़की हो तो उसको घर में बांध के रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की को बराबर इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, खान पीन पहनावा सबका समान होना चाहिए। तो हमें अपने घर में भी समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके समाज में सुधार होगा। जब अगर सुधार समाज में अगर सुधार तभी होगा, देश का तभी सुधार होगा जब हम अपना सुधार करेंगे, अपने से अपने घर का सुधार करेंगे, घर से समाज का सुधार होगा और समाज से ही राज्य अथवा देश का सुधार होगा। ठीक है, तो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता के व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ठीक है, सही बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी बंधुओं के साथ तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भेदभाव हुआ वो जातीय भेदभाव था। ठीक है, लेकिन अंसारी परिवार के साथ जो भेदभाव हुआ वो धर्म के आधार पे था। ठीक है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ठीक है ना। गरिमा का मतलब होता है दोस्तों कि आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना। ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं, क्योंकि वो दलित था, बेचारा शूद्र था। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवा के उसको एहसास दिलाया गया कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो। ठीक है, तुम इसी लायक हो। उनको एहसास कराया गया। ठीक है, कि जो गलत है बहुत ही गलत है। खैर, दलित समाज, शोषित पीड़ित वंचित समाज, पिछड़ा समाज तो हजारों सालों से दास्ता, गुलामी और शोषण का शिकार रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी कि आगे चल के देश में भेदभाव, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जन्म स्थान के आधार पे हो, मूल वंश के आधार पे हो, वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में प्रतिबंधित, छुआछूत को आर्टिकल 17 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में प्रतिबंधित किया गया है और भेदभाव को आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है ना। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। देखिए साथियों, अगर लोकतंत्र है, संविधान है, तो आप विरोध प्रकट कर पाएंगे। लेकिन याद रखें कि अगर संविधान नहीं है, कानून नहीं है, लोकतंत्र नहीं है ना, तो आप ऐसे ही कुचले जाओगे, दबा दिए जाओगे। ठीक है ना, कोई विरोध नहीं कर पाओगे। विरोध करके क्या कर लोगे? फिर आपको लट्ठो आपके ऊपर बजा दिया जाएगा। जब पुलिस नहीं रहेगी, प्रशासन नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपको कोई भी पीट के चला जाएगा ढोल की तरह, आप पीटे जाओगे जानवरों की तरह।
जानवर क्या करता है, देखिए मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा के साथ क्या होता है, जिसका मन हुआ पैसा दिया, काटवाया, खाया, चल दिया। अब वो रोए विरोध करे, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के ऊपर। इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र, भारतीय संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से कमज़ोरों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित समाज का जीवन नर्क हो जाएगा। नर्क मतलब जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। ठीक है, जब आपके लिए कोई कानूनी भी नहीं होगा, जब आपके लिए कोई आपके ऊपर होने वाले एट्रोसिटी पे कोई रोक लगाने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, आप जहाँ नहीं तहाँ पीटे जाओगे, आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, ना आपको पढ़ने दिया जाएगा, ना आपको जो है कहीं जाने दिया जाएगा, ना कहीं घूमने दिया जाएगा। ठीक है, और जो चाहेंगे वो लोग काम कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय संविधान और लोकतंत्र का होना जरूरी है। और नहीं तो आपकी गरिमा क्या है, गरिमा को भी चूल्हे में डाल दिया जाएगा। आपकी गरिमा को, आपके सम्मान को कोई कुछ नहीं मतलब सम्मान देगा। ठीक है, जैसे पहले होता था वैसे होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो लोकतंत्र समर्थक हैं, जो संविधान समर्थक हैं, उनका समर्थन करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। ठीक है, उनको वोट करिए। जब उनके पिता ने अपने बेटों को झाड़ू लगाते हुए देखा, ठीक है, बताइए कोई एक ब्राह्मण या ठाकुर राजपूत का बच्चे को कोई झाड़ू लगवा के दिखा दे तो हम जाने फिर। तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। अरे भाई, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। ठीक है, मैं रूम लेने गया, कई बार लोगों ने जाति पूछी, उसके बाद बोल दिया भैया हमारे यहाँ मछली मीट मुर्गा नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं देने का बहाना है। तो ठीक है, हमने क्या किया भाई, बहुत कष्ट झेलते हैं हम लोग। कहीं भी जाते हैं तो रूम नहीं दिया जाता, हम लोग को भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पे। कोई काम करने वाली बाई नहीं मिलती है, अपने पास पैसा तो है लेकिन कोई बाई नहीं मिलती है, कोई काम करने वाला नहीं मिलता है कि भैया हम आपको खाना नहीं बनाएंगे, किचन नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हम दलित या शूद्र जाति से आते हैं। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक है, ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए भैया, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? आप मार्केट में निकलिए, आप बाजार में निकलिए, आप ट्रेन में जाइए, आप अस्पतालों में जाइए, अब देखिए फिर आपके साथ क्या व्यवहार होता है। किताबों में जो लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक अगर कोई जिम्मेदार भारतीय है, जिम्मेदार नागरिक है, तो उसका कर्तव्य है कि भारत को अखंड और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ताकतवर देश बनाना है, दुनिया के सामने मजबूती से उभरना है। तो देश में बिखरी हुई असमानता, जाति भेदभाव, नस्ली भेदभाव, लिंगात्मक भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करना पड़ेगा, भाई भतीजावाद खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। देखिए, अगर एज भारतीय नागरिक देखेंगे, इंडियन सिटीजन को देखेंगे, तो हर नागरिक को बराबर अधिकार है, बराबर जो है राइट्स हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स सबके बराबर हैं। लेकिन अगर आप जो है धर्म के हिसाब चलेंगे, आप मनुवाद के हिसाब चलेंगे, आप ब्राह्मणवाद के हिसाब चलेंगे, तो भैया जाति श्रेष्ठता आएगी। वर्ण व्यवस्था की तरफ चलेंगे तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, राजपूत दूसरे नंबर पर होगा, बनिया को तीसरा वरीयता मिलेगी, शूद्र और को चौथा वरीयता। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों को तो भाई वो तो फिर उनको तो जो है और नहीं सम्मान दिया जाता। ठीक है ना, तो हमें एक भारतीय संविधान से चलना पड़ेगा, तभी जाके सबको बराबर मान सम्मान मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हम अगर नागरिक के हिसाब देखेंगे, भारतीय नागरिकता के हिसाब देखेंगे तो सब बराबर हैं, लेकिन धर्म के अनुसार देखेंगे तो फिर सब बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें धार्मिक राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सेक्युलर राष्ट्र चाहिए, हमें लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए, हमें संविधान का राज्य चाहिए। राम राज्य नहीं, संविधान का राज्य, हिंदू राज्य नहीं, लोकतंत्र का राज्य। लोकतंत्र का राज्य है और संविधान का राज्य है तो सब बराबर है। कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू राज्य आएगा, राम राज्य आ जाएगा तो सब बराबर नहीं होंगे। ठीक।
ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबको जो है मान सम्मान दिया जाएगा जाति के आधार पर, जो कि हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। इसीलिए कहते हैं हमारा भारतीय संविधान जो है वो कमज़ोरों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के लिए एक वरदान है, एक शक्ति है, एक जो है मतलब ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, समझ लिए एक तरह से। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को सम्मान देता है, सही बात है। इसका अर्थ है कि देश के, लेकिन सम्मान देता है, भारतीय संविधान बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भैया जब कोई अच्छा आदमी यहाँ पहुँचेगा, जब अच्छा आदमी उसको लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तभी जो है लागू होगा, अन्यथा वो खाली लिखी लिखाई बात होगी, ठीक है। तो देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक, मतलब किसी भी जाति को हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, हैं, ठीक है, चाहे शिक्षा स्तर उनका कुछ भी हो, चाहे उनके पास धन पैसा कितना भी कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, वे सब समान माने जाएंगे। धर्म के अनुसार नहीं माने जाएंगे समान, संविधान के अनुसार। इसीलिए संविधान राज्य चाहिए, राम राज्य नहीं चाहिए। संविधान लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है, ठीक है। नहीं खत्म हुई भैया, नहीं खत्म हुई है। कितनी बार बोलें, आप आके बाज़ार में देखिए ना, आप मार्केट में देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी जो है शहडोल में जो है, अभी रोज़ आए दिन सुनने मिलता है, अभी शहडोल में हाल फिलहाल में एक आदमी जय भीम नमो बुद्धाय का नारा लगा दिया, बेचारों को पीट दिया गया, ठीक है। कहीं कहीं घोड़ी चढ़ने से मना किया जाता है दलितों को, शूद्रों को, क्या बोलोगे भैया, ठीक है ना। चुनाव में हम लोग देखते हैं जो अपर कास्ट के आदमी है सोफा बैठता है, जो दलित वर्ग के नेता होते हैं उनको कुर्सी पे या नीचे बैठाया जाता है। 1975 में बनी दीवार फुल में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे उठाने से इनकार देता है। वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है, सही बात है। फेंक के पैसा देने का मतलब है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव पर उत्तर किस प्रकार देते, ठीक है। बोलते भैया सड़क पर रह लेंगे लेकिन कभी अपना जाति नहीं बदलेंगे। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? बहुत बुरा महसूस होता भाई। हम लोग की जो गरिमा की कोई वैल्यू नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं थे भाई गरिमा होती क्या है। जब भारतीय संविधान पढ़े तब पता चला भैया गरिमा का कुछ वैल्यू है। नहीं तो हम लोग तो सोचते थे कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं भाई, हम लोग तो बस इसीलिए बने हैं लात खाने के लिए, ठीक है ना। जब भारतीय संविधान पढ़े, लोकतंत्र पढ़े, तब हम लोग को पता चला कि भाई हम लोग की भी कोई इज्जत है, कोई सम्मान है, हमारा कोई अधिकार है। इसलिए भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र दलितों, शूद्रों, महिलाओं, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए एक कवच है, एक सुरक्षा कवच है, जिसकी सुरक्षा जान दे के भी अगर करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर कोई धार्मिक राष्ट्र बनता है, ठीक है, किसी देवता का राज्य बनता है, ठीक है, देवता वाला राज्य सही नहीं है, ठीक है ना। संविधान का राज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य ही गरीबों, मजलूमों, कमज़ोरों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं और अन्य जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई नहीं गरिमा बचेगी, ना कोई सम्मान बचेगा, ना कोई अधिकार बचेंगे, सब गुलामी करेंगे। अगर यकीन नहीं होता तो उठा के पढ़ लीजिए इतिहास कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। घर घर से उठा लिए जाते थे लोग, जिसका मन हुआ, मतलब जो ताकतवर लोग होते थे बोल देते थे कि ये लड़का हमको चाहिए, किसी का भी बच्चा हो उठा लो उसके घर से, किसी की लड़की हो उठा लो उसके घर से, ले जाओ कहीं विदेश भेज दो, कैरेबियन में, साउथ अफ्रीका में ले जाओ, काम कराओ, मजदूरी कराओ। भैया ऐसे मनुष्य, मानव जाति को बेचा खरीदा जाता था, धंधे होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? वो भी एक दास था, उसको खरीदा था चाणक्य ने, ठीक है ना। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये सब गुलाम थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब भैया बिजनेस होते थे, व्यापार होते थे। इसीलिए भैया बता रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है, प्राणों से भी प्यारा है, ठीक है ना। इसीलिए इसकी रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं चाहिए, ना कोई हमें किसी राम राज्य की आवश्यकता है, हमें संविधान राज्य की आवश्यकता है, लोकतंत्र की आवश्यकता है। संसद, चलिए आगे देखते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यही तो लोगों की बात नहीं पच रही है। समानता ही तो नहीं चाहिए लोगों को, धार्मिक राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना, राम राज चाहिए, ताकि जो है वो ताकतवर लोग गरीबों के ऊपर शासन कर सके। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने में कोई कानून नहीं था। सही बात है, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ।
पहले कोई कानून नहीं था, चाहे कोई किसी को मारे पीटे लतियाए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव करे, दुर्व्यवहार करे, खरीदे बेचे, जानवरों की तरह। जैसे हम भी लोग क्या करते हैं, हालांकि जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो जानवरों के साथ व्यवहार होता है, जैसे मक्खी मच्छर होता है, कोई भी मार दो उसको फट से मर जाता है, जानवर को मार दो, मछली मार दो, खा जाओ, फेंक दो उठा के, इसी तरह से पहले आदमी के साथ होता था जब संविधान नहीं था। ठीक है, तो अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है, लेकिन रहेगा आगे कि नहीं रहेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप लोग संविधान को बचाते हैं कि नहीं, लोकतंत्र को बचाते हैं कि नहीं। ऐसे लोगों को चुनिए जो लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित कर सकें। देखिए यहाँ पे सब लोग मिलकर, यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, सब लोग संविधान को उठाए हैं, मतलब कि सब लोग अपने अपने हाथों से संविधान को बचा रहे हैं, गिरने न पाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, होना तो चाहिए सबका, लेकिन भाई जिसको जो है लग रहा है कि संविधान हमारे लिए नहीं है, हमारे तो सारे हक छीन लिए, हमारे अधिकार, हमारे ज़मीन जगह सब जो है गरीबों को बांट दिया गया, हमारा राजमहल छीन गया, हमारा राजपाट छीन गया। ठीक है, तो वो तो कभी सपोर्ट करेंगे नहीं लोकतंत्र को। ठीक है, जिनको जो पहले से ही गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के ऊपर अत्याचार करते आ रहे थे, उनके ऊपर राज कर रहे थे, उनके ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो इस शासन तंत्र से तो खुश होंगे नहीं। तो इसलिए भैया ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना, ये जो शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं, बच्चे, मजलूब हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसका परम कर्तव्य है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। किसी भी लालच में मत पड़िए, ना किसी धोखे में पड़िए। ठीक है ना, आपको बचाना है संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, तभी आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हैं और आप सुरक्षित हैं। नहीं तो देख लीजिए, खुद ही किताब में लिखा है कि पहले ये सब कुछ नहीं था। तो सोचिए, जब आज कानून के होते हुए भी दलित लड़कियों को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, ठीक है ना, उनको गैंग रेप कर दिया जाता है, कोई FIR दर्ज नहीं होती है। ठीक है ना, पानी पीने पे मार दिया जाता है। ठीक है ना, पानी पीने पे, किसी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, पीटा जाता है। तो फिर संविधान के होते हुए भी, ठीक ना, जब संविधान नहीं रहता होगा तब क्या होता होगा, पहली बात। और दूसरी बात साथियों, ये भी बात जरूरी है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए वे महापुरुष हैं जिन्होंने संविधान को बनाया, देश को आज़ाद कराया, उतने ही हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है वे राजनेता या नेता जो संविधान को इम्प्लीमेंट करते हैं, अक्षरशः जो लागू करते हैं। ठीक है ना, संविधान भले बना है, बहुत अच्छा लिखा है, जब कोई उसे लागू ही नहीं करेगा तो मतलब क्या निकला। ठीक है, तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून कहता है भैया, कोई मतलब ये धार्मिक राज्य नहीं कहेगा, कानून कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता बात तो सही है, लेकिन होता है। जो गरीब है, कमज़ोर है, मजलूम है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, भैया उसके पास न तो इतना समय है और ना ही उसके पास पैसा है कोर्ट से लड़ने के लिए। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो क्या कर लेगा प्रशासन? जब तक वो शिकायत नहीं करेगा, वकील नहीं करेगा, कोर्ट नहीं जाएगा, कचहरी नहीं जाएगा, तो क्या होगा? उसके पास इतना टाइम थोड़ी है। गरीब आदमी भाई बेचारा रोजी रोटी कमाए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, बताइए। ठीक है ना, इसीलिए ये देश के सभी जो पढ़े लिखे नागरिक हैं, जो अपने आप को मानव कहते हैं ना, जो मनुष्य कहते हैं, वो उनका कर्तव्य है कि भेदभाव होने से ना करें। पहली बात तो करें नहीं, और कहीं देखते हैं तो उनकी सुरक्षा करें, उनका ढाल बने। ठीक है ना, मजबूत लोगों का काम है, आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का काम है, ठीक है ना, कि किसी के साथ भेदभाव ना होने दिया जाए।
तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटलों, दुकानों और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं मेला वाला लगता है तो वीआईपी घाट होते हैं, वीआईपी कॉरिडोर होता है, वीआईपी कोई आता है सड़क पे तो वीआईपी पास हो रहा है भैया, उसके लिए पूरी सड़क खाली करा दी जाती है। बेचारे गरीब जो रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उनके टेम्पो और उनके रिक्शा को बंद करा दिया जाता है। वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, वीआईपी मूवमेंट के नाम पे, मतलब वो बहुत बड़े वीआईपी हो गए हैं। देश का जो आम नागरिक है वो मतलब उस कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है ना, उसके अधिकारों को तो यहीं पे हत्या हो जाती है। बेचारा कोई भी वीआईपी आता है शहर में रैली करने, चुनाव करने, तो 2-2 3-3 दिन सब बंद करवा देते हैं बाजार। बताइए, जो रिक्शा वाला है, जो काम करने वाला है, मजदूरी कहाँ जाएगा बेचारा, क्या खाएगा वो? हैं, ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, कौन सुनता है? तो आप लोग चुन रहे हैं ऐसे सरकार, तो चुनिए, फिर क्या करना है, यही भोगेंगे आप लोग। इसीलिए भैया सरकार ऐसा चुनो, नेता ऐसा चुनो जो लोकतंत्र और संविधान को महत्व देता हो, जो उसको मानता हो, ठीक है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चुनिए, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा आपका शोषण, किताबों में लिखा रहेगा, शोषण आपका होता रहेगा। जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार सम्मिलित, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। कर तो दिया गया है भैया, लेकिन होता अभी भी है, ठीक है ना, लेकिन दिखाएंगे नहीं। अब विरोध कौन करेगा भैया? जिसके पास पैसा है, ताकत है, वही विरोध कर सकता है। हाँ, जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा बेचारा, बर्दाश्त करेगा और क्या। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार के 2 तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों के तक असमानता का व्यवहार हुआ है। देखिए, खुद यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। तो आज 20 मिनट हो गया साथियों, ठीक है, और आज की कहानी यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके आगे कल बताएंगे। देखिए क्या है ना कि सही बता रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, ठीक है ना। जो भी गोदी टीचर्स हैं, गोदी हम देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए आए हैं, गोदी टीचर्स का मुकाबला करने के लिए। इसलिए आप लोग जो है चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि गोदी टीचर्स का, गोदी एजुकेशन का मुकाबला किया जा सके, ठीक है ना साथियों। शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आया हूँ साथियों, मुफ्त में, फ्री में शिक्षा देने के लिए। हालांकि कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। मेरा किसी से ना ही वैमनस्य है, ना किसी से शत्रुता है। शत्रुता है तो संविधान के जो विरोधी हैं उनसे है, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं उनसे है, ठीक है ना, जो विज्ञान के विरोधी हैं उनसे हैं, जो रूढ़िवादी हैं उनसे है, जो दक्षिणपंथी हैं उनसे मेरा विरोध है, ठीक है। बाकी जो भी शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित समाज है, वो गरीब है, महिला है, मजलूम है, वो हमारा मित्र है। तो आप लोग से परम निवेदन है, परम अनुरोध है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। यही आपकी मेरी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी साथियों। तो जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।